हम लोग सोए हुए थे ना, तो हम लोग सो के उठे हैं। कपड़े मैंने उठाए और ना तुम घर के काम करने में हेल्प कर दिया करो मेरी। सुबह सुबह तो बस ऐसे ही भाग दौड़ रहती है ना, ऐसे ही अप्पड़ तप्पड़ में सब काम करना पड़ता है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो पिछले वीडियो के आगे से ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो आज हो गया मंगलवार और शाम का टाइम है। तो यहाँ पे नौनी सो के उठ गया है और मेरे साथ किचन में आके बैठा हुआ था। मैं यहाँ पे बना रही थी डिनर। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध बनाया पहले। स्पाइडरमैन देखो जरा, बारिश तो नहीं हो रही बाहर? देखो 5 बज गया है। देखो बेटा एक मिनट, मुझे लग रहा है बारिश शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? पार्क कैसे जाएंगे? कल भी हम पार्क नहीं जा पाए थे। बूंदाबांदी हो रही है। क्या हो रही है? बूंदाबांदी। बूंदाबांदी हो रही है। आप ये स्पाइडरमैन बन के रहोगे आज दिन भर? चलो देखते हैं कैसा रहता है मौसम। एक साइड से मुझे उजाला भी लग रहा है। वैसे ठीक टाइम पे बारिश हुई क्योंकि कपड़े मैंने बाहर रखे हुए थे। फिर हम लोग सोए हुए थे ना, तो हम लोग सो के उठे हैं। कपड़े मैंने उठाए और अब बारिश शुरू हो गई है। और वैसे मुझे लग रहा है उतनी तेज़ बारिश नहीं होगी क्योंकि मुझे एक साइड से खुला खुला लग रहा है मौसम। बारिश का पता चल जाता है ना वैसे, कब तेज़ होगी कब ज़्यादा होगी। चलो, तुलसी जी के पास मैंने रखा हुआ है दिया। अब से रोज़ रात को इसमें दिया देना है और सुबह के टाइम पे धूप जलाती हूँ मैं। तो चाय बना लिया मैंने, चाय पीते हैं पहले। और ये चाय का कप नौनी को मैंने दूध दे दिया था हॉर्लिक्स वाला बना के। और यहाँ पे बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। आज सिंपल कद्दू बनाएंगे। एक बड़े साइज़ का पूरा कद्दू लेके आए हैं पूरा मंडी से उस दिन। तो फिर अब वो बनाना पड़ेगा ना, एक बार में तो बन नहीं पाएगी वो सब्ज़ी। कम से कम 2-3 दिन उसकी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो कद्दू ख़त्म होगा। भिंडी भी लेके आए थे, थोड़ी भिंडी मैंने सुबह बनाई है ब्रेकफास्ट में। तो जब मंडी से सब्जियां लाते हैं तो फिर उनको यूटिलाइज़ भी करना पड़ता है। और हमारे साथ दिक्कत ये रहती है कि हस्बैंड बीच बीच में चले जाते हैं वीक में 2-3 दिन के लिए, तो फिर सब्जियां यूटिलाइज़ करना मुश्किल होता है। और नोनी जो है इतना नखरे करता है। अगर ये सारी सब्जियां खाता होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बना सकती थी। लेकिन अब वही है, वो खाता नहीं है तो मुझे सोचना पड़ता है और सब्जियाँ हमारी ऐसे रखी रह जाती हैं। तो चलिए पहले चाय पीते हैं। और मुझे नहीं लगता कि पार्क जाने का प्लान हमारा सक्सेस हो पाएगा। हम 2 दिन से पार्क नहीं जा पाए। तो पहले चाय के साथ आज मैंने लिए है मखान, ये नमकीन जो मूंगफली वाली है वो। बाहुबली बन गए आप। अब ये गाड़ी आप पार्क लेके जाने वाले हो, खुद पकड़ना ठीक है? मैं नहीं पकड़ूंगी। और वहाँ गंदी भी नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्ती आप जिद करके ले जा रहे हो, देखना जरा। ओ हो, इतना तुम घर के काम करने में हेल्प कर दिया करो मेरी। घर के काम में हेल्प कर दिया करो मेरी आप। बहुत ज़्यादा देर बारिश हुई नहीं थी, थोड़ी सी बारिश हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा हम लोग घर पे बोर हो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम लोग पार्क जाके आउटिंग कर लेते हैं। तो बस इतना सा ही मैंने शाम को शूट किया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। 5:20 हो रहे हैं और आज दिन है बुधवार। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और एकदम से प्रॉपर वाला उजाला नहीं हुआ था अभी। तो जल्दी उठ गई थी मैं टाइम से उठ को। तो टाइम से काम ख़त्म करके मैं फ्री हो जाती हूँ अपना काम करने के लिए। तो फिर मैं फटाफट से नहा के आ गई थी। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद नहा लिया। और हेयर वॉश करने का दिन था तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश करती हूँ। और जैसे मैं काम करने के लिए अंदर आई किचन में, वैसे ही ऊपर पेड़ जो है ना घर के बाहर पे, तो उसकी टहनी गिर के नीचे यहाँ पे गिरी हुई है। तो थैंकफुली ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, मतलब हल्की सी थी वैसे तो, लेकिन वो ये कि मेरे ऊपर नहीं गिरी। तो वैसे रखी हुई है बाहर और अभी मैं हटाऊंगी बाद में क्योंकि अंकल आंटी घर पे है नहीं। तो फिर बाद में मुझे ही हटाना पड़ा क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं थे इस वजह से। तो फिर यहाँ पे अब मैं किचन में आके फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने रात को मूंग की दाल भिगो के रखी थी, हरी छिलके वाली। तो फिर मैंने सोचा वही चीले बना लेते हैं। और चीला मैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर इसलिए बनाती हूँ क्योंकि नोनी को मैं सब्ज़ी पराठा देती हूँ तो बहुत चूज़ी है सब्ज़ी के मामले में। तो हर कोई सब्ज़ी वो नहीं खाता है, तो इसीलिए उससे बेटर मुझे लगता है कि कोई हेल्दी सा चीला बना के दे दूँ उसके टिफ़िन में ताकि वो खा ले। तो यहाँ पे मूंग दाल को ग्राइंड किया, उसमें बेसन डाला, बेसिक मसाले और अजवाइन डाले और इसका बैटर जो है तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कुछ देर ढक के रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए। तो इससे ना चीले जो हैं सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे चीला बनाने के लिए मैं हमेशा कास्ट आयरन का तवा यूज़ करती हूँ क्योंकि नॉर्मल आयरन के तवे में वैसे बन तो जाते हैं लेकिन वही है कभी कभार चिपक भी जाता है।
तो इसीलिए इसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें मैं चीले बनाती हूँ, थोड़े मैं मोटे साइड में ही बना रही हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट बनते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे मोटे मोटे चीले बना दिए हैं मैंने। और इसके साथ मैं तो अचार ले लेती हूँ, नोनी को सॉस दे देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट बनाया फटाफट से, अब नोनी का टिफ़िन पैक करूँगी। जब चीला थोड़ा सा ठंडा हो गया है उसके बाद पैक करूँगी, नहीं तो फिर पेपर एकदम सौगी सा हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने रैप किया, सॉस पैक कर दिया था एक में, और एक छोटे टिफ़िन में फ्रूट्स आज मैंने उसको दिया है मैंगो छोटा छोटा कट करके। तो यहाँ पे नोनी का टिफ़िन हो चुका है तैयार। इसी बीच में नोनी को अंदर से उठा के बाहर ले आई थी, लेकिन वो फिर सो गया। तो जब तक उसे उठा के बिठाओ ना, पानी ना पिलाओ, काफ़ी देर लगती है उसको उठाने में। तो उसको उठाने का काम बड़ा मेहनत वाला रहता है, और मुझे यही काम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको उठा के तैयार करना। तो ये काम जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन अकेले मैं होती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने उसे बड़ी मुश्किल से एक्टिव किया, उससे उठाया, उसके बाद उसे रेडी किया स्कूल के लिए। 7:15 हो गए। नोनी को मैं उठा रही हूँ पिछले 5-10 मिनट से। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। अब तो व्लॉग बन रहा है, अब तो उठ जाओ, उठ जाओ। ये देखो नोनी का चाय का कप, चाय ला दूँ आपके लिए? अच्छा, और ये रही नोनी की कार, जो कि मैंने अभी झाड़ू में निकाली है। मतलब झाड़ू में कुछ ना कुछ सोफे के अंदर से, बेड के अंदर से निकलता ही है। आज ये वाली कार निकली है ब्लैक कलर की। चलो फिर उठो बेटा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे ना। इसका फ्रेंड रोज़ आवाज़ लगाता है, मतलब एक छोटा वाला एक और बच्चा है घर के पास में, इनके स्कूल में ही जाता है वो, तो वो भी आवाज़ लगाता है स्कूल जाते हुए, नानी नानी, है ना। तो इसीलिए तो जाना पड़ता है ना टाइम से। हाय गाइस बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8:30 बज गए हैं सुबह के, और थोड़ी देर पहले नोनी को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई, और यहाँ पे अब मैं नाश्ता करूँगी। तो मूंग दाल का चीला और साथ में थोड़ा सा अचार ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे चाय भी बना ली है मैंने, चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर डालूंगी मैं। तो अचार और कुछ है नहीं, मिर्च का अचार बचा हुआ है, उस दिन हम लोग डी-मार्ट से लेके आए थे ना, तो वही रखा है, ये भी खत्म होने वाला है। और आम का अभी पका नहीं है, तो इसलिए मैंने यही वाला ले लिया है। और डी-मार्ट जाके अचार उचार लेके आएंगे, अब जाएंगे ना आपकी बार, तो अचार भी लेके आएंगे। और उसके बाद जो है घर के ढेर सारे काम करते हैं। बर्तन वगैरह वॉश नहीं किया मैंने, सुबह सुबह तो बस ऐसे ही भाग दौड़ रहती है ना, ऐसे ही हपड़ थपड़ में सब काम करना पड़ता है। तो जब तक नोनी स्कूल चला नहीं जाता है तब तक मैं आराम से दूसरे काम नहीं कर सकती। वहाँ से आने के बाद अंदर बेडरूम क्लीन किया, और अब जाके फिर मैंने चाय बनाई है और मैं नाश्ता करती हूँ पहले। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, और रोटी वाला डब्बा जो है इसको मैं धूप में रख दूँगी क्योंकि ये ना सूखता नहीं है जल्दी। उसके अलावा थोड़ी सी गहत की दाल थी, इसको भी मैंने धूप में रख दिया था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज काफ़ी तेज़ धूप आई है। मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, और अभी सुबह तो हल्की आ रही थी लेकिन अभी तेज़ धूप आई है, तो मैंने अचार वचार सब रख दिया है धूप में। घर के सारे काम कर लिए हैं कंप्लीट, और आज मैं सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बनाऊँ। तो मैंने ना बहुत सालों से, मतलब बहुत टाइम हो गया बेसन के लड्डू बनाए नहीं है, और मैं सोच रही थी नोनी के लिए कुछ अच्छा सा बना भी नहीं पा रही हूँ आजकल, मैं टाइम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कुछ बनाया जाए अच्छा सा। और बेसन भी रखा ही हुआ है, घी भी है, घर से लेके आई थी मैं। और बाल गीले थे मेरे, मैंने ना हेयर सीरम लगाया, आजकल मैं सीरम भी लगाती हूँ हेयर वॉश करने के बाद, तो मुझे कंघी करनी है। और चलिए काम शुरू करते हैं। थोड़ी सी मैंने एडिटिंग करी, मैं सोचा एडिटिंग भी कर लेते हैं, फिर बाद में ना टाइम नहीं मिलता है, और लंच भी बनाना है। हस्बैंड आज शाम को आएंगे, तो शाम तक ही आएंगे वो, तो लंच बनाने में अभी टाइम है, और नोनी भी घर पे नहीं है, तो मैं आराम से लड्डू की तैयारी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा सुबह के टाइम पे ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर शाम को तो वो मैं सो के उठती हूँ, कभी ऐसा होता है लेट भी हो जाते हैं, और नोनी को पार्क जाना होता है, तो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है आजकल। पता नहीं क्यों दिन इतने एंगेज हो जाते हैं, कई बार मैं एडिटिंग के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम निकल ही जाते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी गर्म किया है, 1 से 2 टेबल स्पून लिया था, करीबन 3-4 टेबल स्पून होगा। तो उसके बाद मैंने डाला है इसमें खूब सारा बेसन, या ½ kg बेसन था, पूरा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने काफ़ी सारा घी और डाला है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा पड़ता है। जितना घी आप ज़्यादा डालोगे उतने अच्छे से लड्डू बनेंगे, उतनी बाइंडिंग आती है उसमें। उसके बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छे से भूनना है, जब तक इसमें एकदम बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती है, इसका रंग एकदम बढ़िया सुनहरा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका टेक्सचर चेंज हो गया है। इसको मैंने करीबन 15 से 20 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे भूना है, और इस टाइम पे इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर, सुनहरा कलर आ गया था, और इतनी खुशबू आ रही थी ना। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम से उतार दिया। जब ये
हल्का सा गर्म है अभी वैसे ये। इसके बाद मैंने इसमें चीनी का बूरा मिला दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कर रही हूँ, फिर खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू और किशमिश कट करके रखे थे, ये छोटे छोटे चंक्स मैंने मिला दिए हैं। एकदम साबुत तो खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए छोटे छोटे कट करके इसमें मिला दिए हैं। और अभी ये हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, अदरवाइज़ लड्डू नहीं बना पाती मैं। लेकिन हल्का गर्म है जिससे कि इसमें बाइंडिंग आ जाती है आराम से। तो यहाँ पे अब मैं लड्डू बनाना शुरू करूँगी, और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत के बाद फाइनली लड्डू जो है बनके तैयार हो गए हैं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अब बारी आती है इनको स्टोर करने की। तो यहाँ पे एकदम ठंडे भी हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा खाली था, तो मैंने सोचा इसमें ही सारे लड्डू स्टोर कर देती हूँ। और मैंने अभी टेस्ट नहीं किया था। सबसे पहले मैंने भगवान जी के मंदिर में 2 लड्डू चढ़ाए, उसके बाद मैंने इस तरह से इसको स्टोर कर दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा दोपहर के टाइम पे, अभी 1 बज रहे थे। तो लड्डू बनाने के बाद मैंने जल्दी से लंच बनाया। उसके बाद मैं नोनी को लेके आई स्कूल से। अब 1 बज गया है, अब हम अपना लंच करेंगे। तो नोनी को मैंने लगा के दे दिया था। और आज मैंने सिंपल सा कढ़ी चावल बनाया, पकोड़े वाली कढ़ी। तो साथ में थोड़ी सी ना सब्ज़ी भी बची हुई थी, कद्दू की रात को बनाई थी, जो कि मैंने थोड़ी सी बची थी, वो मैंने ले ली है। बहुत दिन से ना कढ़ी नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने आज बना ली है। और यहाँ पे नोनी को मैंने प्लेट में लगा के दिया था, लेकिन आप देख सकते हो उसका सारा ध्यान टीवी में है। तो मुझे उसे खुद ही खिलाना पड़ता है, चाहे उसके लिए अलग प्लेट में भी लगा लूँ। तो लंच किया, उसके बाद अब मैं किचन साफ़ करना शुरू करूँगी। थोड़ा बहुत जो भी बच जाता है, कढ़ी चावल बच गया था तो वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, खाली कर दिया, मतलब कढ़ाई वढ़ाई में खाली कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले गीले कपड़े से पूरा स्टोव कुकटॉप वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे तो सुबह मॉर्निंग में अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन लंच के बाद भी एक बार अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टोव कुकटॉप क्लीन करूँगी। उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे, वो मैंने वॉश किए। वैसे मेरी नोनी जब स्कूल से आता है ना, उसके टिफ़िन वाटर बोतल वगैरह मैं पहले ही वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ कुछ काम मेरे बीच में हल्के होते रहते हैं। बर्तन का काम ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होता, सुबह से लेके रात तक बर्तन धोते ही रहो, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वॉश हो चुके हैं। इसके बाद जो मैंने पहले बर्तन धोए थे, वो यहाँ पे सूखे कपड़े से पोंछ के इनको रख दूँगी, मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम हल्का होता रहता है। और नोनी का फ्रेंड आया हुआ था उसके साथ खेलने के लिए। तो अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं थोड़ी देर, जब तक हम सोते नहीं हैं। उसके बाद फिर वो भी चला जाएगा अपने घर। और यहाँ पे दोनों बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में, टीवी भी लगा के रखी थी। तो इस तरह से दोनों का टाइम पास हो जाता है और मैं अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो नोनी भी कभी कभी मेरी हेल्प करता है, खाना खा के अपना टेबल रखता है वो। जब मैं उससे झाड़ू मंगाती हूँ, जो झाड़ू डस्टबिन वगैरह सब ला के देता है। तो इस तरह से छोटी छोटी हेल्प उससे लेती हूँ मैं। तो इस बीच में बाहर आ गई थी और यहाँ पे सीढ़ी इतनी गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। मैं सोचा लगे हाथ तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी तेज़ धूप नहीं थी, थोड़े बादल लगे हुए थे ना, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कर देते हैं। तो सीढ़ी पूरी झाड़ू लगाया। उसके बाद बरामदा पूरा मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, क्लीन हो गया है। हवा चलते रहती है ना, तो गमलों के पत्ते फूल वूल सब गिरते हैं, नीचे आते हैं, तो फिर इसलिए साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे ना, तो सूखे वाले तो मैंने उठा दिए, और जो हल्के गीले रह जाते हैं वो कपड़े मैं यहाँ पे स्टैंड में टांग देती हूँ, ताकि कभी बारिश भी हो ना तो फटाफट उठाने के लिए ठीक रहता है। फिर बाद में मुझे छत में नहीं जाना पड़ता इतनी तेज़ धूप में। और यहाँ पे रोटी वाला रुमाल भी मैंने धोया था, और ये मैंने नया मंगाया था कुछ दिन पहले। तो ये रोटी रैप करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इसको भी मैं रख दूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे। हम लोग थोड़ी देर सोए थे, और यहाँ पे जो है अब मैं बना रही हूँ नोनी के लिए बनाना शेक। तो इस टाइम पे वैसे मैं कभी कभी उसे दूध भी दे देती हूँ, कभी बनाना दे देती हूँ। तो मैंने सोचा बनाना शेक बना के दे देते हैं। और केले ना आजकल इतनी गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए अगर आप आज लाए हो तो अगले दिन खत्म करना पड़ता है। 5 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। नोनी के लिए मैं बना रही हूँ टमाटर का सूप, बहुत दिन से बनाया नहीं था, और वो भिंडी खाता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है, तो मैं सोचा वही बना लेते हैं। और दिन का चावल कढ़ी भी ऐसे बचा हुआ है, तो वो खा लेंगे। और हस्बैंड का कॉल आया था कि वो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, मतलब उनको 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे वो, तो फिर डिनर वो बाहर ही करके आएंगे। तो उनके साथ में कोई और भी है ना, इस वजह से। तो फिर डिनर हम दोनों को अपने लिए, हम दोनों के लिए बनाना है।
तो फिर वही मैं सोच रही हूँ कि कड़ी चावल बना लिया होता। अगर हस्बैंड का कॉल पहले आ जाता ना तो मैं भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाती, सिर्फ नौनी के लिए बना लेती। तो बट एनीवेज ये सुबह काम आ जाएगी ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, नौनी का सूप बनाती हूँ। बनाना शेक बना के नौनी को दे दिया है। आज मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा तो चाय मैं नहीं पी रही हूँ। और बेसन के लड्डू जो है मैंने इसमें रख दिए हैं डब्बे में स्टोर करके। लेकिन यहाँ पे ना मुझे चींटियों का डर लग रहा है कि कहीं इसमें चींटियाँ ना आ जाए। और टूटे नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो काफ़ी टेस्टी भी हो रहे हैं, नौनी को पसंद भी आए। छोटे छोटे साइज़ के इसलिए बनाया ना मैंने, क्योंकि एक बार में एक लड्डू खाया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा लवर मैं हूँ नहीं, तो इसीलिए छोटे छोटे लड्डू खाने के लिए ठीक रहता है और इतने अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग भी ट्राई करना। बेसन के लड्डू मैंने बहुत सालों के बाद ही बनाया है, शायद बहुत टाइम के बाद बनाया है। पहले मैं बनाया करती थी इस तरह से रेगुलर लड्डू, अलग अलग तरह के बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और नौनी के लिए मैं टमाटर सूप बनाऊँगी। तो मैं टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, 2 टमाटर लिए थे। और सब्ज़ी जो है भिंडी की बन चुकी है। इसको मैं हल्का खुला छोड़ देती हूँ ताकि वो ना एकदम से वो ना हो जाए, मतलब सॉगी ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने अजवाइन और हींग का तड़का लगाया, टमाटर प्योरी डाल दी है, बेसिक मसाले और नमक। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बच्चों को देने के लिए ठीक रहती है। और ये सूप वैसे ज़्यादातर ना सर्दियों में अच्छा लगता है। सर्दियों में लहसुन अदरक वगैरह डाल के बनाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना वाना बनाया, आटा गूँधा, बर्तन वगैरह वॉश किए। इसके बाद मैं अंदर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूखे हुए कपड़े भी फोल्ड कर दिए और नौनी अपना टॉयज़ के साथ खेलने में लगा हुआ था। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देख रहा है क्योंकि बाहर वाले रूम में ना गर्मी भी होती है। फिर थोड़ा बहुत देखता है 10-15 मिनट, उसके बाद फिर वो अपना टॉयज़ के साथ खेलने लग जाता है। और वो टॉयज़ को पता नहीं क्या क्या बना के, रेल वेल बना के खेलने में लगा हुआ था। फिर हमारा पार्क आने का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पे हम आ गए थे पार्क। यहाँ पे अभी कोई आए नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। 7:30 बज गया, हम लोग पार्क से आ गए और वहाँ से आके सबसे पहले दिया बत्ती कर ली है। अब नौनी को होमवर्क कराती हूँ। हस्बैंड पहुँचेंगे 10 बजे के बाद। तो फिर मेरे लिए कड़ी चावल है, नौनी के लिए मैं रोटी बना दूँगी और इस तरह से हमारा डिनर हो जाएगा। थोड़े बहुत बर्तन हैं वो क्लीन करने होंगे। यहाँ कितनी भी बारिश हो जाए ना, गर्मी कभी कम नहीं होती है। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी वाली उमस वाली गर्मी हो रही थी, पार्क में भी मन नहीं लग रहा, सुस्ती सी आ रही थी। बहुत ज़्यादा वॉक नहीं किया, थोड़ी देर वॉक किया फिर आ गए।